आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है हरियाली और हम। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। यह माला का गांव है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, आपने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा या सुना है उनके नाम लिखिए। तो आइए नाम लिखते हैं। आम, लीची, अमरूद, पीपल, शीशम, नीम, तार, नारियल, बांस, जामुन, बेल, आंवला, तुलसी, मेथी, अदरक, लहसुन, धनिया इत्यादि। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम आमतौर पर देखते हैं और जिनके बारे में आमतौर पर सुनते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2, इनमें से उन पेड़ पौधों के नाम छांटिए जो आपके घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में उगते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 का 1 देखें। घर या आसपास उगने वाले, तो घर या आसपास उगने वाले पेड़ हैं आम, लीची, अमरूद, नारियल, कटहल, बेल, आंवला, तुलसी के पौधे, मेथी, अदरक, लहसुन आदि के पौधे। प्रश्न संख्या 2 का 2 देखते हैं। जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे, तो वे हैं बरगद, पीपल, तार, बांस, जामुन, बैर, शीशम, नीम, बबूल, देवदार, चंदन, सागवान, चीर इत्यादि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हों या जंगल में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आपके अनुसार पेड़ पौधे की हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधि और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ हमें छाया और जानवरों एवं पक्षियों को आवास प्रदान करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, पेड़ पौधों की उपयोगिता के अनुसार नीचे बनी सारणी भरिए। तो आइए सारणी भरते हैं। क्रम संख्या, उपयोग, पेड़ पौधों के नाम। तो आइए क्रम संख्या 1 को देखें। इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ हैं शीशम, सागवान, महुआ, देवदार, आम और नीम। क्रम संख्या 2 में है साग सब्जी। साग सब्जी देने वाले पौधे हैं पालक, बीन्स, पुदीना, धनिया, टमाटर और बैगन। क्रम संख्या 3 में है अनाज व दाल। अनाज व दाल देने वाले पौधे हैं मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, अजहर, मूंग, चना। क्रम संख्या 4 में है तेल। तेल देने वाले पौधे हैं सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी। क्रम संख्या 5 में है औषधि। औषधि देने वाले पेड़ पौधे हैं तुलसी, आंवला, घृतकुमारी, मेथी, अदरक और नीम। क्रम संख्या 6 में है फल। फल देने वाले पेड़ पौधे हैं पपीता, नींबू, अंजीर, अमरूद, नाशपाती और सेब। क्रम संख्या 7 में है फूल। फूल देने वाले पेड़ पौधे हैं गुलाब, गेंदा, चमेली, अपराजिता और हरसिंगार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5, हमने समझा कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें अनेक दैनिक जरूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 5 का 1, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या क्या होता? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें भोजन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारा जीवन समाप्त हो जाता। आइए प्रश्न संख्या 5 का 2 देखें। क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, पेड़ पौधे के बिना हम नहीं रह सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। आइए प्रश्न संख्या 5 का 3 देखें। क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हाँ, पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं। पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप उगाते हैं और वे अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6, अपने घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उस पेड़ का चित्र बनाकर उसके विभिन्न हिस्से का नाम दर्शाइए। तो आइए 5 वाक्य लिखते हैं। मेरे विद्यालय के पास आम का एक पेड़ है। यह पेड़ बहुत बड़े आकार का है। यह पेड़ वर्ष में 1 बार फल देता है। आम एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है।
यह पेड़ हमें फल और छाया प्रदान करता है। चित्र बनाने की गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7, किन्हीं 3 पेड़ पौधों के नाम बताइए। 1, जिनमें कांटे लगे होते हैं। तो वे पेड़ पौधे हैं बबूल, गुलाब और बेर। 2 में है जो खूब छाया देते हैं। तो वो पेड़ हैं नीम, कदम्ब और पीपल। आइए प्रश्न संख्या 8 देखें। नीचे बने चित्रों में क्या हो रहा है? तो आइए चित्रों को देखें। नीचे बने पहले चित्र में बच्चों के द्वारा पौधा लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे चित्र में पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों के द्वारा पौधा लगाया जा रहा है और दूसरे चित्र में पेड़ों की कटाई हो रही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9, जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानियां होती हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने से पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ों की कटाई की वजह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से जलवायु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। कहीं गर्मी की वजह से सूखा पड़ता है, तो कहीं बारिश की वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेड़ों से दोस्ती। बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजरली गांव में एक लड़की रहती थी, अमृता। उसके गांव में खेजरी के बहुत पेड़ थे, जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। खेजरी की फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल दबा के काम आती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों के बीच खेल रही थी, तभी उसने देखा कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियों की जरूरत है। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियां लेने आए हैं। उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथों से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वाले पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए। पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान को देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।